3 महीने हुए थे हमें शादी किए हुए और आई वॉज डायग्नोज्ड विद एन ऑटो इम्यून डिजीज कॉल्ड एज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, आपकी बैक बिकम्स अ बैम्बू लाइक स्पाइन, कि आप उसको बेंड नहीं कर सकते। मुझे अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख के हैरानी होती है, द काइंड ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स आई रिसीव। मुझे एहसास हुआ कि इस देश में करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके, समझ गया ना, बहुत दिक्कतें हैं। वो हाँ नहीं कर रही है, वो हाँ कर रही है लेकिन आगे बात नहीं बन रही है। हाउ डू वी कंटिन्यू अ रिलेशनशिप एंड वॉट नॉट। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आई हैव माई लाइफ पार्टनर सुखलीन ऑन बोर्ड विद अस, हु विल शेयर हर स्टोरी एंड हमने अपनी रिलेशनशिप में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या आप सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वेलकम सुखलीन ऑन दिस शो। थैंक यू दिवस फॉर हैविंग मी। कितना मज़ा आता है ना जब आप ऐसे फॉर्मली बात करते हो वीडियो के सामने, मज़ा आ रहा है। तो पहला सवाल जो पूछा गया कि दिवस, हाउ डिड यू मीट हर? हर मतलब हर, कोई और नहीं। तो सुखलीन तुम बताओगी हम कैसे मिले? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी नो ईच अदर। मतलब 2008 से जानते हैं दूसरे को। 8 से जानते हैं, तो करीब 15 साल होने वाले हैं। एंड हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे। दूसरे को इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, पर एक बार आई थिंक 3rd ईयर में दिवस वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन, कॉलेज मैगजीन, एंड आई वॉन्टेड टू गेट माई आर्टिकल्स पब्लिश, सो दैट्स हाउ आई। सिफारिश ये थी कि दिवस मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सो दैट्स हाउ आई इंटरेक्टेड विद हिम कि दिवस ये मेरे आर्टिकल्स हैं, क्या मैं दे सकती हूँ? तो ही सेड ज़रूर ज़रूर। ही वाज लाइक मुझे तो मैगजीन भरनी है, तो 2 आर्टिकल्स। तो आई रोट 2 आर्टिकल्स एंड गेव इट इन अ पेन ड्राइव टू हिम। और फिर क्या हुआ? उस पेन ड्राइव में उन 2 आर्टिकल्स के अलावा एक और फाइल थी जो इनको नहीं पता थी, या फिर उन्होंने मुझे पता थी, वो हिडन फाइल करी थी। आई वाज एन इंजीनियर, तो मैंने हिडन करी थी और उसको। हम लोग तो हम इंजीनियर तो हमने फाइल सारी जो हिडन फाइल थी सब रिवील कर दी। तो हम इतने शरीफ तो थे नहीं कि हम उस फाइल को ना पढ़ें, तो हमने फाइल को पूरा पढ़ा और जाना कि जो भी पर्सनल इमोशंस थे, पर्सनल स्टोरीज थी। जर्नल समटाइम, मतलब तो वो फाइल्स उसमें थी जर्नल तब में। समझ सकते हो कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा। अब हमने इत्मीनान से पूरा पढ़ा और फिर कहा कि सुखलीन, हाँ, he called me up and he says कि are you sure कि उसमें कुछ और नहीं था? And I was like नहीं। and he says कि अगली बार किसी को अपनी पेन ड्राइव दो, तो he's like acting like a good boy कि अगली बार अपनी पेन ड्राइव को बहुत केयरफुल और कुछ सही लोगों को देना। तो वरना बात कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो रातों रात आई केम इन टू हर इनर सर्कल, क्योंकि अब वो सारी बातें जो उसकी सिर्फ बेस्टेस्ट फ्रेंड को पता थी, अब वो मुझे भी पता थी। सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। उसके बाद वी वर फ्रेंड्स इन द एंटायर कॉलेज लाइफ। She was keeping an eye on me. Just friends. हाँ, just friends. We were actually just friends. हाँ, she was keeping an eye on me कि मैं ये बात किसी को ना बता दूँ, इसने कहा कि इसको मैं अपना फ्रेंड रखती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था। We were genuinely really good friends in the entire college life. And 2011 में when our Graduated. Yeah, when we graduated, उसके बाद प्यार जवां हुआ और फिर हम आज जवान तो ही आपके सामने। ये था पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल। Have you grown or evolved in your relationship? हाँ यार, every year we are growing and evolving every single day. क्या कहोगे आप? हाँ, मतलब हर साल ऐसा लगता है कि every year when we do a year-end review of our relationship and other things also, तो ऐसा लगता है कि इस साल और जाना। जब हमने शादी करी थी, it's been more than 4 years since we are married, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिवस को सबसे ज़्यादा जानती हूँ। like his sisters even don't know him that much, parents भी नहीं जानते, but And then they laugh कि baby wait and spend a couple of years, you'll get to know him. हाँ, मतलब we got married after 7 years of dating, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा जान चुकी हूँ। Same he
felt for me. बट ऐसा स्क्रीन सबको होता है फील इन अ रिलेशनशिप कि पहले साल जब आप उसको ना आपने टच भी किया होता तो ऐसे ऐसे लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जो चिंगारी सी दौड़ती है. हाँ, मतलब उस दिन हम लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे कि क्या वो सेम फीलिंग्स अब आती है. नहीं आती हैं वो फीलिंग्स obviously. वो एक वो हार्मोन्स का खेल होता है उस समय इन योर 20s जब आपको ऐसी सी फीलिंग आती है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं. We have evolved and every year we feel कि we are knowing each other more and more क्योंकि the more we communicate, the more we share with each other. तो that's how we learn. नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा कि हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स. जिसने ये पूछा है हैट्स ऑफ. मैं बताता हूँ. कॉन्फ्लिक्ट्स भाई हर रिलेशनशिप में होंगे ही होंगे. अगर तुम ये सोच के आगे कदम रख रहे हो कि वायलिन बजेंगे, सब कुछ पिंक एंड रेड होगा, तो बहुत तेज पड़ेगा और फिर अकल आएगी. तो accept it that when you are moving with another person, another partner, you will have differences because both of you come from different backgrounds, different childhood, different experiences, and you're bound to have differences. So सुनील, क्या करना चाहिए? आई फील हमें पता होना चाहिए कि दूसरे पर्सन के क्या नेगेटिव पैटर्न्स हैं, व्हाट ऑफेंड्स हिम एंड व्हाट ही शुड नो कि मुझे क्या ऑफेंड करता है. तो हम उस बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें एंड इफ़ वी एवर डू दैट तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आज भी होते हैं एंड सिंस वी कम्युनिकेट अ लॉट पर्सनली एंड प्रोफेशनली तो वो जायज़ हैं. और मुझे पता है कि इमोशनल पैटर्न्स दिवस के क्या होते हैं व्हेन ही इज़ ऑफेंडेड, तो वो जानना एंड फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करना, वो अगर हमने समझ लिया तो आई थिंक दैट्स हाउ वी हैव डन इट. अदरवाइज पहले आई रिमेंबर जब कॉन्फ्लिक्ट होता था तो हम साइलेंट जोन में चले जाते थे. ही यूज्ड टू गो इन अ साइलेंट जोन, आई यूज्ड टू गो इन अ साइलेंट. तो वो कुछ दिन का पीरियड होता था, फिर कुछ कम हुआ, आप कुछ घंटों में होके या फिर कुछ मिनट तक वो आ जाता है एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं टू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट, अपना फोकस है ना उसको ऑब्जर्व करो, उसको एग्जामिन करो कि आपका फोकस किस चीज़ पे है. फोकस इस पे है कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट एंड प्रूव हर रॉन्ग और वाइस वर्सा, या फिर प्रूव ये करना है कि यार रिलेशनशिप सही सलामत रहे. ऐसे समझो कि उस लड़ाई के बाद तुम तो जीत गए लेकिन रिलेशनशिप हार गई, मतलब मैं जीत गया लेकिन हम हार गए, राइट. तो वो चीज़ इनिशियली शायद आपको एक वैसी फील दे कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, बीट फॉर एनीवन, बीट फॉर द बॉय और द गर्ल, बट देन इवेंचुअली दैट डेंट इन द रिलेशनशिप इज गोना इम्पैक्ट यू. कहीं ना कहीं एक वॉल क्रिएट करेगा विच इज गोइंग टू ग्रो. अगला सवाल, वन थिंग दैट यू हेट अबाउट ईच अदर. One thing you could have asked me 10 things, bro. I would have answered it all for you. Starting from you, Suklin. नहीं, you start. You have a long list. तो मुझे सुखलीन की टोन बिल्कुल पसंद नहीं है. जब सुखलीन बात करती है ना तो वो ऐसे बात करती है कि दिवस हम लोग बात कर रहे हैं, भैया सुखलीन हम लोग पास ही बैठे हुए हैं, लेकिन अरे हम पास ही बैठे हुए हैं लेकिन मेरी बात सुन रहे हो ना. एज अ कम्युनिकेशन कोच मुझे टोन, पिच, पेस, वॉल्यूम इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है एंड आई एम रियली कंसर्न. तो ये तो एक बात है जो मुझे बहुत अफेक्ट करती है किसी भी कम्युनिकेशन में. तुम बताओ. अच्छा, बदला ले लो. नहीं, बदला क्या लेना है. One thing I hate about Divas is Come on, don't act so sweet. I'm acting like Divas. He overthinks a lot before saying anything, before making a decision, and everything he overthinks. तो and I am a person who is like quick decision maker. जो जल्दी decide करो, क्योंकि I feel कि जल्दी काम हो, इतना क्या सोचना है, we'll see to it. But he आगे क्या बोले. और भी पॉइंटर्स हैं जो बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं, बिना बात छोड़ो. अगला सवाल, हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में लोग बात करते हैं, बट एज अ कपल जब दोनों लोग काम कर रहे होते हैं आज की लाइफ में तो कैसे बैलेंस करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल. हम लोग आंसर क्यों कर सकते हैं क्योंकि हम लोग साथ में काम भी करते हैं और साथ भी रहते हैं. तो सुखलीन तुम बताओ. हाँ, मतलब अगेन इट वी हैव लर्नड इट ओवर टाइम. वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर वर्क
लाइक ओवर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पहले बहुत टाइम तक हम करते थे, बट देन वी रियलाइज कि हमें वो बाउंड्री सेट करनी है. तो अ वेरी ईजी वेज टू हैव इमोशनल check-ins. Like for example, I know कि कभी भी दिवस, if he's stressed, maybe after a session he feels कि मैंने अच्छे से डिलीवर नहीं किया, तो I would find him roaming here and there. He's taking just strolls इधर उधर, या फिर he's not able to concentrate and he'll be moving here and there. तो वो मुझे समझ में आ जाता है. That's an emotional pattern which I have observed over time, that when he's stressed, what he does. तो I'll go there and say what happened, you did your best, you had done what you could have done in that period of time. तो that's how I think, वो जब आप बीच में एक इमोशनल चेक इन करते हो कि सब ठीक है, यू आर नॉट लुकिंग फाइन, कुछ माइंड में चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो बीच में हम ये बात कर लेते हैं. एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट टू मेंटेन दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस. बहुत ही अच्छी बात बोली सुखलीन ने कि ऑब्जर्व करना. जैसे कई बार क्या होता है ड्राइंग रूम में, सुखलीन लैपटॉप पे अपना काम कर रही होगी या फिर फ़ोन पे किसी को रिप्लाई कर रही होंगी, एंड आई कुड सी ऑन हर फेस कि यहाँ पे ना आईब्रोज के ऊपर जब आप बहुत एक टेंस्ड होते हो तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है ऐसे करके जब आप काम कर रहे होते हो कि परेशान से. तो इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इट, जस्ट लाइक वॉक अप टू हर एंड जस्ट रिलैक्स हर, तो उसको भी एहसास होता है कि यार आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज इन सम अदर लाइक डायरेक्शन, एंड आप उनको वापस लेके आ सकते हो. तो लाइक देखा जाए दिस इज़ अ पर्सनल लाइक जेस्चर, राइट. लेकिन हम लोग प्रोफेशनल आवर्स में भी ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट देयर इज़ अ ब्लेंड ऑफ इट, द पर्सन फील्स दैट वी आर देयर. मोर ओवर हमारा काम ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि शाम को 6 बजे ऑफिस से आने के बाद हम बात नहीं करेंगे. हमारा काम इतना रैंडम रहता है, कभी रात को कभी सुबह, बिकॉज ऑफ रनिंग दिस कंपनी, कि कोई फिक्स बाउंड्रीज़ नहीं है कि हम लोग इस आवर पे बात नहीं करेंगे. ये ज़रूर है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें कोशिश करते हैं कि नहीं, इस टाइम पे लेट्स टॉक about each other than talking about business or stuff. So वो एक चीज़ help करती है to draw lines and not mix boundaries. That's how we have managed it. Next one. Next question is, sometimes the individual space is affected in a relationship. How do you ensure that you do not have any conflicts because of this? यार me time बहुत ज़रूरी है. This is for a healthy relationship. आप चाहे दोनों कितने भी कंपैटिबल हों, लेकिन यू ऑट टू हैव मी टाइम फॉर योर सेल्फ. आई थिंक पीपल हैव दैट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि अगर मैं हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो वो मेरा मी टाइम है. नहीं, दैट इज़ नॉट योर मी टाइम, दैट्स अ वी टाइम. मी टाइम है जब आप अकेले वो कर रहे हो जो आपको पसंद है. तो आई थिंक इन आर रिलेशनशिप हमारे एक तो जो प्रोफेशनल रोल्स हैं वो भी इस तरीके से डिवाइडेड हैं जो हमारी इंडिविजुअल स्पेस को cater कर लेते हैं. तो like Divas wants to get into a creative zone, so he locks himself in a room and he would create presentations, create solutions for people, and I think he enjoys that. तो वो काम ही इस तरीके से divided है कि he gets to have that individual space for him. And similarly for Sukhleen, she prefers to work in isolation, और घर में एक जो कॉर्नर होगा या फिर रूम में जो एक कॉर्नर होगा वहाँ बेड पे सुखलीन अगर बैठी होगी तो शील वर्क एज पर हर ओन कंफर्ट जोन. और अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा बात करने के लिए, सुखलीन हाय हाय हाय, तो दिवस अभी करते हैं बात. तो वो एक अच्छी बात है कि अगर प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, अगर मेंटल स्टेबिलिटी हैम्पर हो रही है, देन इट्स फाइन, यू नो, दैट यू ड्रॉ दैट लाइन एंड डू नॉट इन्वेड इन समवन्स लाइक प्राइवेट स्पेस. ऐसे ही जो मी टाइम है उसको आप कैसे enjoy कर सकते हो. लाइक शी लव्स टू वॉच मूवीज, राइट, एंड लाइक sci-fi मूवीज और लाइक डॉक्यूमेंट्रीज. तो sci-fi होती है ना? हाँ होती है, मुझे पता नहीं है. सो जो sci-fi डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो सुखलीन को बहुत पसंद है. तो when I am going to gym or for any sport as my me time, she will have her me time watching a movie. एंड अगर दोनों को साथ में कोई मूवी देखनी है
right? Which is again a documentary which is quite inspirational. And common interest Common for that, interest. yes. So that's how we do it. Moreover, travel is something that I enjoy a lot, and Divas enjoys being on stage. So since the demand of the profession is that Divas has to go for various sessions, so I try to accompany him. तो हमारा travel भी हो जाता है. Divas gets to enjoy what he does, and that's how we have made a balance out of it. तो सुखलीन को travel, मुझे speaking चल जाता है. Next question है, how to build trust in the relationship? ये ट्रस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगती है काफ़ी नए कपल्स में. दोनों एक दूसरे पे इम्प्रेशन क्रिएट करने में लगे रहते हैं. I'm like talking about the new कपल्स जिनको नया प्यार होता है. अगर नया प्यार हुआ भी है तो बी वल्नरेबल एंड ओपन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन. मतलब जैसे अगर मैं एक अच्छी स्टेट में नहीं हूँ, इफ़ आई एम इमोशनली हर्ट और ब्रोकन और वट एवर इज़ गोइंग इन माई हेड, इट इज़ ओके फॉर मी टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हर. इट इज़ ओके फॉर मी टू से कि यार मुझे नहीं बात बहुत बुरी लगी और आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट माई सेल्फ. तो वो जो एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी है वो जब आप शो करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर पार्टनर and for your relationship. I think acceptance be for the other person to understand that is important, and also we have to understand कि अगर हम एक दूसरे से disagree कर रहे हैं तो हम उनकी disrespect ना करें. When you are disagreeing with someone, if I disagree with his opinion, and many times it happens, तो I am not disagreeing with him as a person, I'm disagreeing with the opinion or the thought process that he has. Similarly, I have to understand and not take it personally when he disagrees with me. That brings the respect and ultimately trust in any relationship. कि जो भी सुखलीन कह रही है वो अगर मुझसे अलग भी है तो उसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज टू मेक दिस थिंग वर्क, राइट? एंड दैट हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट कि यार उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है. मे बी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट अ गिवन सिचुएशन है, बट देन इंटेंशन इज प्योर. What are the challenges that you have faced and how did you overcome them? There are a couple of challenges that we faced. Number one, we both come from different religions, and when we got married, to understand each other's family was a bit challenge for both of us. और दोनों, आई थिंक ये सभी के साथ होता होगा, लेकिन हमारे साथ भी हुआ. तो वो अच्छे लोग हैं. हाँ, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई हार्ड फीलिंग्स थी. इट वॉज जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग दैट कोई कैसे सोचता है. डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यू सिस्टम्स, सब कुछ अपब्रिंगिंग्स बहुत अलग थी. दैट्स वन. एंड सेकंड चैलेंजिंग थिंग, 2018 की बात है. 3 महीने हुए थे हमें शादी किए हुए, और आई वॉज डायग्नोज्ड विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉल्ड एज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है. आपकी बैक बिकम्स अ बैम्बू लाइक स्पाइन, कि आप उसको बेंड नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन कि एक कपल आफ्टर 7 years ऑफ courtship finally gets married with all dreams and hopes and desires, and then eventually you are diagnosed with this disease which will stay with you for lifetime. And that is a setback. You think कि आगे क्या होगा, कैसे होगा. लगता है आपको कि यार एक बंदे की वजह से जो दूसरे बंदे की लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी. You know, I had those thoughts. तो eventually she was there to support that 1 year of steroids and injections and ये scan and ये चीज़ and ये test. Finally वो time निकल गया, and thank you यार for being there. So there are a lot of Bollywood notions like opposites attract, made for each other, love at first sight. क्या ये असली में होता है? हाँ, होता है. देखो यार, opposites attract. तो जब आप पहली बार मिलते हो तो अट्रैक्शन ऐसे हो रही होती है, बहुत स्लोली स्लो मोशन में होती है, ऐसे होती है, और फिर धक धक. बट आफ्टर मैरिज जो अट्रैक्शन होती है वो क्लैश होती है. बूम बूम.
तो अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन किस पेस पे हो रही है वो बहुत मैटर करता है। हाँ सो नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो द पॉइंट इज कि डिफरेंसेस वुड बी देयर, और लव एट फर्स्ट साइट, I don't believe in it. I personally don't. लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं कहूँगा मैं यार, कि वो एक अट्रैक्शन तो ज़रूर होगा, दैट इज़ मेजरली बेस्ड अपॉन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि यू फाउंड अ गर्ल, हाय, you found a guy, wow. So all those things can happen, that is mere infatuation. So love at first sight मुझे समझ नहीं आता कि एकदम से मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी राइट। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीन चलने लगी, आई वॉज वेरी मच देयर, अर्थक्वेक नहीं आया था। तो मतलब ऑपोजिट्स होते हैं तो आई थिंक डिफरेंसेस भी होते हैं, बट अगेन हाउ डू यू मैनेज दैट, ज़रूरी नहीं है। सिमिलैरिटीज़ होना कई बार कम डिफरेंसेस लेके आती है, बट ऑपोजिट्स में इफ़ यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इफ यू आर टेकिंग इट एज अ स्ट्रेंथ, देन आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विच यू शुड डू। सो कह सकते हैं कि यू शुड अप्रिशिएट द सिमिलैरिटीज़, जो भी कॉमनैलिटीज़ हैं दोनों के अंदर, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। एज पर पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो वी अप्रिशिएट जो भी सिमिलैरिटीज़ हमारे बीच में हैं, एंड वी रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस दैट both of us bring to this equation. All right, that brings us to the end of the question that you had to ask. If you have any more questions, drop in the... I have some questions. So yeah. I have some questions for you. It's a test. Oh bro. It's a quick test, rapid fire test. पूछो. Okay. What's my idea of a perfect date night? तो सुक्लीन का जो परफेक्ट डेट नाइट है, सुक्लीन को 1 प्लेट मोमोज, 1 प्लेट चाप, 1 पैकेट फन फ्लिप्स का, बेड का एक कॉर्नर, सामने नेटफ्लिक्स, उस पर साई-फाई मूवी। रैपिड फायर क्वेश्चन था। दैट्स अ परफेक्ट डेट नाइट फॉर सुक्लीन। दूसरा बंदा कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, So true. खाते जाओ, देखते जाओ। So true. Which is my dream destination? सुक्लीन इज एन एडवेंचरर, शी लव्स टू गो फॉर एडवेंचर, तो न्यूजीलैंड। क्या बात है। What were I like in my school days? बेइज्जती मत करना। पढ़ाकू। बेइज्जती मत करना। ये पढ़ाकू इज लाइक नॉट अ बेइज्जती। लोगों ने बोला है कि पढ़ाकू इज अ बेइज्जती। पढ़ाकू इज लाइक भाई बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग खुद पढ़ाकू नहीं होते थे, तो इट इज़ ईजी टू से अरे पढ़ाकू है, चश्मिश है, ज़्यादा करता है। तो यू वर लाइक पढ़ाकू, यू वर अ गुड स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट। Okay. What am I likely to do after a fight with you? मुंह फुला के बैठ जाएगी। Bad. We should cut this thing. Last. Genuinely. What's my favorite time of the day? You're a morning person. You're more energetic in the morning. You know me well. You have And, passed the test. हाँ. अच्छा, College में तो किया अच्छा, नहीं. अच्छा, if you have to answer the same questions for me, कि as per you, what is my idea of an ideal date? Maybe long walk on a beach side. हाय। और क्या था ये सवाल? तुम भी पूछ लो सवाल, फिर आंसर भी दे देना। Why ask questions? सवाल याद नहीं है ना? Don't. अच्छा, what will I do if I get angry? You sleep. यार ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा परेशान रहता हूँ मैं, फिर I'll go back, ये छोड़ यार, ऐसा सोचा, नींद ज़्यादा प्यारी है। Take a चादर and sleep. हाँ, sleep, तो अच्छी बात है। और क्या था सवाल? बस याद करना है, फिर पूछना है, ऐसे नहीं हाँ। होता। एक और सवाल। Bring out some creativity. That's okay. हो गया. That's fine. Let's. हाँ, that's so clean for you guys. Thank you so much for listening to us. Happy Valentine's Day to each one of you. हाँ, और May you have प्यार अच्छी चीज़ है। love in your life. हाँ, मज़ा आएगा, करके देखो। फिर पूछूंगा। बाय।